हरिओम नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार फिर से शुद्ध योगशाला में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राण के बारे में, जो कि हम अक्सर योग करते समय सुनते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये कैसी वायु हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। जब भी हम योग करते हैं या फिर योगा फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो ये प्राण शब्द कई बार हमें देखने को मिलता है और हम समझ नहीं पाते कि ये सांसों की बात कर रहे हैं या फिर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। वेल, योगिक साइंस क्या कहती है, चलिए देखते हैं। प्राण का अर्थ होता है एनर्जी। और जब हम प्राणों की बात योग में करते हैं, तो इसके आगे हम लगा देते हैं वाइटल एनर्जी, यानी कि वो जीवनी शक्ति जिसके कारण आपका शरीर चल पा रहा है, हिलडुल पा रहा है, खा पा रहा है, पचा पा रहा है भोजन को, और उसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर भी निकाल पा रहा है। तो प्राण अर्थात बॉडी की वो जीवनी शक्ति जो हमें जीवित रखे हुए है, जिसकी वजह से अभी हम जिंदा हैं, हम सब चीजों को महसूस कर पा रहे हैं। अगर कोशों की बात करें, तो प्राणमय कोश के अंदर ये सभी प्राण आते हैं। अगर हम बात करें साइंस के अकॉर्डिंग, तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके कारण ये एनर्जी है जिसके कारण हम कोई भी एक्टिविटीज कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी एटीपी में मिलती है। अब कई लोग सांसों को भी प्राण समझ लेते हैं, लेकिन जो सांसें हैं वो प्राण नहीं है, बल्कि वो कैरियर ऑफ ब्रीथ है। यानी जो हमारी सांसें हैं, ये वायु नहीं बल्कि प्राण वायु है, यानी कि ये हमारी वायु को, हमारे प्राण को कैरी करती है। और जो प्राण है वो 10 प्रकार के बताए गए हैं। 10 प्रकार के प्राणों को 5-5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5 मेन प्राण कहलाते हैं और 5 उप प्राण कहलाते हैं। तो बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में। पंच प्राण हमारी बॉडी के वो मेन 5 प्राण हैं जिनके वजह से हमारी बॉडी में मेजर फंक्शंस हो रहे हैं। पंच प्राणों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। सब जो प्राण है ये हमारे चेस्ट रीजन में रहता है, जो अपान है वो हमारे लोअर एब्डोमेन में रहता है, जो समान है वो हमारे नेवल रीजन में रहता है, जो उदान है वो हमारे थ्रोट रीजन में रहता है। व्यान संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। अब इन सभी प्राणों का हमारे शरीर में अलग अलग काम है। कोई हमारा डाइजेशन संभाल रहा है, तो कोई हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन संभाल रहा है, कोई हमारा एक्सक्रीशन संभाल रहा है, तो कोई हमारी बॉडी का ओवरऑल सर्कुलेशन और कोऑर्डिनेशन संभाल रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा प्राण किस किस तरीके से काम करता है। सबसे पहला प्राण, इसका नाम ही प्राण है। ये जो प्राण है ये हमारा सबसे मुख्य प्राण होता है, क्योंकि इसी के कारण हम इनहेल कर पाते हैं और ये हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को बनाए रखने में मदद करता है। लोकेशन चेस्ट रीजन, यानी कि हमारे हृदय प्रदेश में इस प्राण का स्थान होता है। इन सभी प्राणों को अपने अपने स्थान दिए गए हैं, जैसे कि इस प्राण का स्थान हमारा हृदय प्रदेश यानी कि चेस्ट रीजन है। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये हमें इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी बॉडी में ये इनहेलेशन के लिए और किसी भी चीज़ को निगलने के लिए या प्राणों के भीतर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा प्राण अपान कहलाता है। अब इसे हम अपान वायु भी कहते हैं। ये अपान वायु हमारे लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड है, यानी कि गुदा प्रदेश, यानी कि हमारा इंटेस्टिनल रीजन, जो कि नेवल के नीचे की तरफ है। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, तो ये हमारी बॉडी में आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे एक्सहेलेशन के लिए एलिमिनेशन प्रोसेसेस जैसे कि एक्सक्रीशन, यूरिनेशन, मेंस्ट्रुएशन, चाइल्ड बर्थ, इजैकुलेशन, स्वेटिंग इत्यादि क्रियाएं इसी के कारण हो पाती है। इसके बाद हमारा तीसरा प्राण आता है समान। समान प्राण हमारे नेवल रीजन यानी कि नाभि प्रदेश में लोकेटेड है, यानी कि जहां पर हमारा स्टमक होता है, ठीक उसी रीजन में। इसके अलावा इसके फंक्शंस की बात करें तो ये हमारी बॉडी में डाइजेशन को मैनेज करता है, अब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमारी मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन कर कर रखता है। चौथा जो प्राण है वो है हमारा उदान वायु। उदान वायु क्या करती है और कहाँ रहती है? तो उदान वायु की लोकेशन है हमारा कंठ प्रदेश, यानी कि हमारा गला। ये हमारी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और ये हमारे बोलने के लिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए और स्लीप क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो पांचवा प्राण है वो है व्यान। व्यान प्राण हमारे संपूर्ण शरीर, पूरे बॉडी में रहता है और ये एक्सपेंसिव मूवमेंट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन है, जो भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी मस्कुलर मूवमेंट्स हो रही हैं, उन सभी के लिए व्यान वायु रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि ओवरऑल बॉडी के एसेंशियल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना। अगर हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो उसको शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए लंग्स के पास भेजना,
उसके बाद फिर वापस लेकर आना, फिर पंप करना, पूरी बॉडी में पहुँचाना, जो हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं उनको सही जगह पर पहुँचाना, ये सारा काम व्यान मैनेज करता है। तो आप कह सकते हो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राण है जो हमारी बॉडी में काफ़ी एसेंशियल फंक्शंस को अंजाम दे रहा है। अब ये तो रही 5 प्राणों की बात, जो कि मुख्य हैं और आपने देखा कि मेजर फंक्शंस हमारी बॉडी में ये गवर्न कर रहे हैं। इसके अलावा 5 और प्राण होते हैं जिन्हें हम पंच उप प्राण कहते हैं। ये पांचों प्राण भी हमारी बॉडी में छोटे-छोटे फंक्शंस को काम दे रही है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। जैसे कि ये जो 5 उप प्राण हैं वो होते हैं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये नाम आपने सुने-सुने लग रहे होंगे, ऐसा लगता है कि ये इंसानों के नाम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नाग प्राण है, ये हमारी बॉडी में हिकअप्स और ब्लेंचिंग यानी कि हिचकी और डकार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जो ये कूर्म प्राण है, ये हमारी ब्लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जब हम पलकें झपकते हैं, आँखें खोलते हैं, इधर-उधर देखते हैं, तो ये काम कूर्म वायु करती है। तीसरा जो वायु है, तीसरा जो प्राण है, वो है कृकल और ये हमारी भूख और प्यास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा देवदत्त प्राण, देवदत्त और धनंजय ये दोनों एक साथ कहे जाते हैं, लेकिन देवदत्त का काम है जम्भाई आना, यानी कि जब आप उबासी लेते हैं तो वो काम देवदत्त के कारण हो पाता है। जो 5वां प्राण है वो थोड़ा स्पेशल प्राण है, धनंजय। अक्सर हमने देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो हम क्या कहते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। प्राणों को त्यागने का क्या मतलब है? प्राणों को त्यागने का मतलब है उसने अपनी सारी ऊर्जाएँ त्याग दी। जो प्राण उसकी बॉडी में डाइजेशन, सर्कुलेशन, इन्हेलेशन, एक्सहेलेशन, एक्सक्रीशन प्रोसेसेस कर रहे थे, वो सभी अब जा चुके हैं। उस व्यक्ति ने उन प्राणों को त्याग दिया है। अब उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है, इसीलिए उस व्यक्ति ने प्राण को त्याग दिया है। लेकिन ये जो 10वां आखिरी प्राण है, क्योंकि ये 5 पहले पढ़े और 5 अब, ये जो धनंजय प्राण है, ये हमारी बॉडी को तब तक नहीं छोड़ता जब तक हमारी बॉडी डीके या डिकम्पोज़ नहीं हो जाती। यानी कि हमारी बॉडी के मरने के बाद अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए और जब तक उस बॉडी को ये अच्छी प्रकार से सड़ा-गला नहीं देती, डिकम्पोज़ नहीं कर देती, तब तक ये प्राण भी नहीं जाता, क्योंकि इसका फंक्शन ही यही है, बॉडी को डीके या डिकम्पोज़ करना। तो ये थे हमारे 5 प्राण और 5 उपप्राण, जो कि यौगिक साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में अलग-अलग इम्पोर्टेंट फंक्शंस को अंजाम देते हैं। और इनको बैलेंस में करने के लिए हम प्राणायाम और आसनों का इस्तेमाल करते हैं, प्लस हम प्राण मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान से मैनेज करें तो आप इन प्राणों को अच्छे से बैलेंस में रख सकते हो और आपकी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो। अगर आप इन आसन, प्राणायामों, मुद्राओं और ध्यान आदि क्रियाओं को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जहां आपको हम इंडिविजुअली हर चीज़ को सिखाते हैं कि किस प्रकार कौन-सी क्रिया करी जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हरि ओम।